यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम टैली के अंदर लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एंट्रीज कैसे करते हैं। तो आज हम लेजर्स क्रिएट करेंगे और एंट्री के लिए आज हम अपना जनरल रजिस्टर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम टैली ओपन करेंगे। तो हमने टैली ओपन की, तो हमने पिछली क्लास में कंपनी बनाना सीखी थी। तो जो कंपनी हमने बनाई थी हम उसके अंदर अब काम करेंगे। देखो हमारी टैली ओपन हो गई है। तो हमने अब अपनी कंपनी को ओपन करेंगे। शॉर्टकट की थी Alt+F3। तो सिलेक्ट कंपनी में गए, हमने कंपनी हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। तो किस नाम से कंपनी बनाई थी हमने? राहुल के नाम से। तो हमने राहुल की कंपनी को ओपन कर दिया और यहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का नेम भी राहुल दिया था और पासवर्ड में 1 2 3 दिया था और हमने वो ओपन कर ली। एस्केप से हम बाहर गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। तो आज हमने लेजर्स बनाना सीखने हैं। तो लेजर्स कहाँ पर बनते हैं? तो उससे पहले हम बात करते हैं कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि मास्टर है ट्रांजैक्शन सबके बारे में डिटेल, बट हमारी इसमें एक चीज रह गई। जैसे हम जहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि रेड कलर का एक वर्ड लिखा हुआ आता है। सबके अंदर रेड कलर का एक वर्ड लिखा हुआ आता है। इस रेड कलर के एक वर्ड का मतलब क्या है? वो इसकी शॉर्टकट की है। जैसे अकाउंट्स इन्फो, इसकी शॉर्टकट की ए है। हमें इस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ए प्रेस कर दे तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो जब हम अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है ग्रुप्स का, लेजर्स का, वाउचर टाइप का एंड क्विट का। क्विट का मतलब तो बंद करना होता है, बट आज हम ग्रुप्स नहीं, पहले लेजर्स क्रिएट करना सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर लेजर्स पे क्लिक कर दिया। जब हम लेजर्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर दो तरह के लेजर्स आ रहे हैं, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स। सिंगल लेजर का मतलब होता है एक बार में एक लेजर बनाना और मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज्यादा बनाना। तो पहले हम सिंगल लेजर में काम करेंगे, उसके बाद मल्टीपल लेजर में भी सिखाएंगे आपको काम। तो सिंगल लेजर के अंदर भी 3 ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, डिस्प्ले का मतलब होता है देखना और ऑल्टर का मतलब होता है जो बनाया है उसको देखना, प्लस में जो काम डिस्प्ले में था। और उसके अलावा क्या होगा? देखना प्लस में चेंज करना। ठीक है, हम इन 2 टॉपिक को भी इसके साथ ही लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे तभी उसको बनाएंगे। जब लेजर्स में काम करने की बारी आती है, लेजर्स क्रिएट करने की बारी आती है, तो इसके अंदर 2 लेजर्स पहले से बने हुए होते हैं। कौन कौन से? कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो डिस्प्ले के अंदर या ऑल्टर के अंदर। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बना हुआ होता है, हमें इसकी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले हम क्रिएट पे गए तो हमारे पास जो हमने लेजर्स बुक की थी उसको ओपन करेंगे और उसके अंदर देखेंगे पहला लेजर किसका है। तो हमने अपनी लेजर बुक ओपन करी जिसमें काम करना सिखाया था, उसमें देखा फर्स्ट लेजर हमारा कैपिटल का है। तो हमने यहाँ पर कैपिटल लिखा। कैपिटल किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। लन बताया था, ग्रुप लिस्ट बताई थी कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा, उसके अकॉर्डिंग डालना है। कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा और हम इसको ऐसे करके एक्सेप्ट कर देंगे। अगर हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि ये सेव नहीं हुआ। हर लेजर को अलग अलग से हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट लेजर किस चीज का है? परचेज का। तो हम परचेज का लेजर बना रहे हैं। तो परचेज किसके अंडर में जाता है? परचेज के अंदर। तो हमने यहाँ पर परचेज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इस एंट्री को भी ऐसे एक्सेप्ट कर दिया।
नेक्स्ट आता है सेल का। सेल का लेजर सेल के अंदर जाएगा। हमें आपको लगे कि मैडम ऐसे बता रही है, लेकिन ध्यान रखना ये टॉपिक बता चुके हैं कि कौन सा लेजर किसके अंडर में जाएगा, तो आपको पहले वो लर्न करना होगा, उसके बाद ही आप लेजर की रेट कर सकते हो। फिर आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न किस में जाएगा? परचेज अकाउंट के अंदर, परचेज अकाउंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या है डिस्काउंट रिसीव्ड? हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि आ रहे हैं पैसे तो इनकम रिसीव है, तो हमने इसको भी एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद है विशाल ट्रेडिंग। अब विशाल ट्रेडिंग या तो डेटर होगा या क्रेडिटर होगा, पता कैसे चलेगा? उसको देखने के लिए हमें इसके लेजर्स में की हुई एंट्रीज को देखेंगे। अगर इसके अंदर परचेज की एंट्री है तो ये हमारा क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स है। अगर सेल की एंट्री है तो सन्ड्री डेटर्स है, तो हमने इसको भी एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद है हमारे पास मोहन गारमेंट्स। इसमें भी देखना पड़ेगा डेटर्स है या क्रेडिटर्स है, क्योंकि नाम है या तो डेटर में जाएगा या क्रेडिटर्स में जाएगा, तो हम इसको देखेंगे इसमें कौन सी एंट्री है। इसके अंदर भी परचेज की एंट्री है, हमने इससे उधार में माल खरीदा है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर डाल देंगे इसको भी। उसके बाद देखा हमने नेक्स्ट हीरो लिमिटेड, तो हमने यहाँ पे हीरो लिमिटेड लिखा। तो ये क्या है? ये सन्ड्री डेटर है, तो हमने यहाँ पे एस प्रेस किया, सन्ड्री डेटर्स, तो हम इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है सैलरी। सैलरी खर्चा है ऑफिस का, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हमने यहाँ पे सैलरी लिख दिया। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ऑफिस के लिए, तो हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया। नेक्स्ट है रेंट। रेंट भी खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई थिंक सैलरी गलत चलेगी, एक बार चेक करके आते हैं। हम ऑल्टर के अंदर गए, सैलरी इनकम में चली गई थी, एक्सपेंसेस इसके ऊपर वाला है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किस में जाती है? ड्राइंग्स कैपिटल में जाएगी, क्योंकि ये कैपिटल में इसलिए जाती है क्योंकि हम बिजनेस का ओनर इसे पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो इसे हम हमेशा कैपिटल में से माइनस करते हैं कि आपने इतने की पूंजी लगाई तो आपने इतने पैसे बिजनेस में से निकाल लिए हैं, ड्राइंग्स कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर किस में जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स में। नेक्स्ट है हमारे पास पवन ब्रदर्स। किस में जाएगा? सन्ड्री डेटर में या क्रेडिटर्स में, तो अब देखना पड़ेगा किस में जाएगा। सन्ड्री हमने परचेज किया है, तो हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा। ठीक है, अब हमारे जितने भी लेजर्स थे वो सारे बन चुके हैं, तो अब हम इनको मैच करेंगे। मैच देखना चाहते हैं कैसे, या कोई गलत हो गया उसे ठीक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो हमने एस्केप कर दिया, तो जब आप एस्केप करोगे तो बाहर चले जाओगे। 1 बार एस्केप किया है तो हमारा क्रिएट का काम हो चुका है। अब हम जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, देखो आपके पास ये बने हुए हैं।
जैसे मैंने हीरो लिमिटेड पे क्लिक किया तो देखो कहीं पे भी कर्सर नहीं आ रहा। अगर मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहती हूँ तो नहीं कर सकती, क्योंकि डिस्प्ले का मतलब ओनली देखना होता है, चेंज करना नहीं होता, इसके अंदर कर्सर नहीं आएगा। अगर आपने इसमें चेंज भी करना है तो आपको ऑल्टर के अंदर जाना पड़ेगा और एंटर कर दो, देखो कर्सर आ जाएगा। ठीक है, और एक्सेप्ट कर दो। जो भी चेंज किया है उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये तो था हमारा सिंगल एंट्री लेजर, और सिंगल लेजर था हमारा, उस पर मल्टीपल लेजर सेम है। डिस्प्ले और ऑल्टर क्रिएट में काम करना सीखेंगे। क्रिएट में हमसे सबसे पहले अंडर ग्रुप मांगता है। अंडर ग्रुप के अंदर क्या दे रहा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है हमें ऑल आइटम्स। क्या दे रहा है, ऑल आइटम्स। ऑल आइटम्स का मतलब होता है हमारे पास जितने भी यहाँ पर ग्रुप्स हैं उन सबकी क्या रखेगा, ये लिस्ट है ये पूरी की पूरी। मतलब कि अगर आप ऑल आइटम्स को यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो आप उस लिस्ट ऑफ ग्रुप में से कुछ भी ले सकते हो। अगर आप उस लिस्ट में से, ग्रुप आइटम में से, लिस्ट में से कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स ले लिया, F प्रेस किया, फिक्स्ड एसेट्स। अब आप यहाँ पर सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स के नेम डालोगे, देखो फिक्स्ड एसेट्स ऑटोमेटिक उठा लेगा। जैसे हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है फर्नीचर। एक चीज और देखो, मैंने जैसे यहाँ पर फर्नीचर बनाया तो देखो लिखा हुआ आ गया नेम ऑलरेडी एग्जिट्स, एंटर ए डिफरेंट नेम, कि जो फर्नीचर है उसके नाम का लेजर बना हुआ है। कहाँ बना था, हमने उसको सिंगल लेजर के अंदर बनाया था, देखना चाहो तो देख सकते हो फर्नीचर। मतलब कि क्या है इसका मतलब कि अगर आपका एक लेजर बन गया है तो आप उसके नाम को दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते, आपको उसी लेजर में ही काम करना है। मतलब कि एक नाम का लेजर एक ही बनेगा, एक ही बार बनेगा। ठीक है, इसलिए उसको लिखा था वहां पर। उसके बाद आता है इसके अंदर की रेट के अंदर, यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स लिया था, दोबारा से ले लिया मशीनरी, नहीं था हमारे पास मशीनरी। फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर कर्सर नहीं जाएगा, मतलब कि अंडर ग्रुप का में अंदर फिक्स्ड एसेट्स के बाद सीधा ओपनिंग बैलेंस में जाएगा। तो मुझे यहाँ पे भी आपको कुछ बताना था कि वहाँ लेजर में भी आया था ये ऑप्शन। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया था जनरल एंट्रीज के अंदर। ओपनिंग बैलेंस का, जब हम कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो हर साल हमारा हिसाब किताब होता है, मतलब कि लॉस प्रॉफिट का पता चलता है, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस भी निकलता है। क्लोजिंग बैलेंस वो होता है जो हमारा 31 मार्च को होता है, वही बैलेंस हमारा 1 अप्रैल को ओपनिंग बन जाता है। अगर हमारे पास कोई मशीनरी पड़ी है पुरानी और उसकी जो वैल्यू है 50,000 रुपये, जैसे उस क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, तो हम वहां पे वो डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मशीनरी के बाद हमने यहाँ पर ले ली बिल्डिंग। फिक्स्ड एसेट्स है, अंडर ग्रुप्स नहीं चला गया, ओपनिंग बैलेंस है तो डाल दो, नहीं तो नहीं। अगर हम इसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट हो जाएंगे, ये भी वहां पर शो करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सकेप कर दूं और ऑल आइटम्स में डाल दूं तो मेरे से बार बार अंडर ग्रुप्स मांगा जाएगा। और ओपनिंग बैलेंस डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये थी हमारे पास मल्टीपल लेजर्स। उसके बाद हम काम करना सीखेंगे, लेकिन अगर कोई लेटर गलत बन गया या फिर एक नाम से 2 बार बन गया, आप कहोगे कि बन नहीं सकता, तो क्या होता है कभी थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज हो जाती है या हम आगे पीछे कोई वर्ड और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो उस नाम का लेजर बन जाता है। अगर लेजर को आपने डिलीट मारना है कोई रीजन से तो आप लेजर पे जाओगे, ऑल्टर के अंदर जाओगे, जिस भी लेजर को आपने डिलीट मारना है उस लेजर के ऊपर क्लिक कर दो, ऐसे लेजर खुल जाएगा। ये ध्यान रखना डिस्प्ले में ओपन नहीं करना, ऑल्टर के अंदर करना है। तो Alt+D कर दो और एंटर करते ही ये लेजर यहाँ से चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना,
अगर आपने टैली के अंदर काम कर लिया इस लेजर पे, मतलब कि जर्नल एंट्री कर ली, उसके बाद ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसमें एंट्री की हुई है। जब तक इस नाम की कोई एंट्री होगी तब तक ये डिलीट नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इससे रिलेटेड एंट्री है तो हम लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारे पास, हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो आप एंट्री के अंदर देखोगे, सबसे पहले हम आज जनरल रजिस्टर कंप्लीट करेंगे। तो जनरल रजिस्टर के अंदर हमारी फर्स्ट एंट्री है। जनरल रजिस्टर ओपन किया तो उसके अंदर हमारी फर्स्ट एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल टू मोहन। विशाल के अंदर 25,000 रुपए, मोहन में 16,000 रुपए और परचेज में 41,000 रुपए। तो परचेज में 41,000 कैसे आए? विशाल और मोहन में 25,000 और 16,000 को ऐड कर दिया तो 41,000 आ गए। तो अब इस एंट्री को कहाँ पे किया जाएगा? हमने मास्टर के अंदर का भी एक ऑप्शन कर लिया, लेजर। ऐसे ही हम जैसे जैसे इनकी बारी आएगी वैसे वैसे काम करेंगे। तो आज हम काम करेंगे ट्रांजैक्शन के अंदर, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ओपन होता है वाउचर पेमेंट का। तो हमारे पास अभी जो हम 4-5 वाउचर के बारे में बताएंगे आपको, जो यहाँ पर जिसमें हमने काम करना है, धीरे धीरे सारे वाउचर्स बताएंगे। तो सबसे पहला वाउचर आता है F4, जिसे हम कॉन्ट्रा वाउचर कहते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर मतलब कि आपकी जो बैंक की रिलेटेड एंट्री होती है, 2 कॉन्ट्रा एंट्री होती है, वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। फिर गए हम F5, पेमेंट की एंट्री। जब हम कोई पेमेंट करेंगे, जैसे फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे, तो वो एंट्री हमारी पेमेंट में जाएगी, या किसी को पैसे दे रहे हैं तो वो एंट्री भी पेमेंट में जाएगी। उसके बाद आती है F6। F6 से हमारी रिसिप्ट की एंट्री होगी। जैसे हमने कोई एसेट सेल कर दी, गुड्स सोल्ड कर दिया कैश में, तो वो एंट्री भी रिसिप्ट में जाएगी। नेक्स्ट आती है F7, ये होती है हमारी जर्नल। तो आप ये सोचोगे कि जर्नल के अंदर सारी एंट्रीज कर देंगे, नहीं, और वाउचर्स हैं उनका भी तो यूज करेंगे। तो जर्नल के अंदर हम वो एंट्री करेंगे जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री है, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री है, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री है, या फिर हम ड्राइंग्स करते हैं कैश की नहीं। अगर हम कैश ड्राइंग्स कर रहे हैं तो पेमेंट के अंदर जाएगा। अगर आप गुड्स ड्राइंग्स कर रहे हो तो वो जर्नल के अंदर, और कैश कर रहे हो तो पेमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास F8, सेल। सेल की जो एंट्री है वो हमारी उधार जो माल बेचेंगे वो इसके अंदर जाएगा, सेल में, F8 में। F9 के अंदर क्या जाएगा? परचेज, जो हम उधार में माल खरीदेंगे वो। तो आज हम देखेंगे, देखो जब हम परचेज में कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है? इनवॉइसिंग मोड आ रहा है। सिंगल एंट्री में इनवॉइसिंग आ रही है, तो हमें इसे बंद करना है। तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि अभी हमें टू और बाई के अंदर काम करना है। तो हमने F11 प्रेस किया। क्या किया? F11। तो हमने F11 प्रेस किया तो आप देखोगे यहाँ पर इनवॉइसिंग के लिए सेकंड रो के सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है, इनवॉइसिंग, अनेबल इनवॉइसिंग, रिपोर्ट परचेज इन इनवॉइस मोड। इन दोनों ऑप्शन को नो कर देंगे हम और एक्सेप्ट कर देंगे। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो वो ऑप्शन वहां से हाइड नहीं होगा। एक्सेप्ट करना जरूरी है हर जगह पर, और एक्सेप्ट कर दिया। आप सोचोगे अभी भी इनवॉइस नहीं गया, बट ये तो पहले से ही ओपन था, तो हमने एस्केप किया और एंटर करा दोबारा से, तो देखो इनवॉइसिंग चला गया, ठीक है। ऐसे ही सेल का भी चला गया होगा, आप देखोगे, क्योंकि दोनों इकट्ठे काम करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है। अब देखो जो फर्स्ट एंट्री है वो 8 अप्रैल की दी हुई है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 1 अप्रैल है, बट मैंने जब कंपनी क्रिएट करनी सिखाई थी उससे पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम एजुकेशनल में काम कर रहे हैं।
तो जब हम एजुकेशनल में काम करते हैं तो डेट चेंज नहीं होती, फिर भी कैसे होती है बताएंगे एक बार आपको। F2 से देखो, F2 से आपकी जो भी डेट है, जैसे 8/4 है तो आप यहाँ पे 8/4/2020 डाल सकते हो अगर आपकी टैली मल्टी यूजर है तो। नहीं तो हम 1/4 के अंदर ही काम करेंगे क्योंकि हमारी डेट चेंज नहीं होगी। ठीक है, डेट F2 से चेंज होती है, वाउचर की डेट किससे चेंज होती है? F2 से। तो परचेज की एंट्री है, हमने अभी तक परचेज की कोई एंट्री नहीं की, तो इनवॉइस नंबर में हमने 1 डाल दिया। उधार की एंट्री है, नाम आ रहा है तो परचेज के वाउचर में ही करेंगे, डेट आ जाएगी ऑटोमेटिक 2। तो आप देखोगे यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल टू मोहन है। अब यहाँ पर 2 नाम दिए हुए हैं, हम 1 बाय 1 करके करेंगे। सबसे पहले हमने विशाल ट्रेडिंग कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में हम मोहन कर लेंगे, तो हमने यहाँ पे विशाल ट्रेडिंग किया, कितने से था? 25,000 रुपए से। बिल वाइज डिटेल वाले का स्पेशल एक टॉपिक है, आपकी क्लास में बताएंगे, 1 डे का टॉपिक रहेगा ये, बाय परचेज। ठीक है, एंटर कर देंगे। जो नेम लोकेशन आ रही थी आइटम की, इसका भी टॉपिक है, वो भी बताएंगे आपको, परचेज। नरेशन लिखनी जरूरी है तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर गुड्स परचेज। 25,000 की एंट्री कर दी विशाल ट्रेडिंग से। अब इसके अंदर तो 16,000 की भी एंट्री थी, तो हमने इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया और इनवॉइस नंबर 1 डाल दिया, क्योंकि इसी से ही हमने इकट्ठा माल लिया था। 2 में अब क्या आ जाएगा? मोहन का 16,000 रुपए से माल ही खरीदा था, तो परचेज ही डालेंगे, परचेज। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास हीरो लिमिटेड डेबिट टू सेल अकाउंट, सॉरी उससे पहले हमारे पास 10 तारीख की एंट्री है, जिसके अंदर वो कह रहा है गुड्स जो है खरीदा था जो हमने विशाल ट्रेडिंग से, उसमें से 5,000 का माल वापस कर दिया। देखो अब डेट चेंज नहीं होती, नहीं तो हम डेट के अकॉर्डिंग करते, तो अब हमें इसी के अंदर ही काम करना पड़ेगा। तो माल वापस कर दिया, तो एंट्री क्या बनी? विशाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो रिटर्न की एंट्री है, तो वैसे इसके लिए स्पेशल वाउचर होता है, अभी हमने आपको नहीं बताया उसके बारे में, तो हम इसकी एंट्री जर्नल के अंदर करेंगे अभी फिलहाल। तो बाय अब क्या एंट्री है यहाँ पर? विशाल ट्रेडिंग, क्योंकि हमने इसको इसलिए किया इसके अंदर क्योंकि इसमें ना तो कैश था ना ही बैंक था। 5,000 रुपए से के अंदर क्या आ जाएगा? परचेज रिटर्न। ठीक है, आप जब एंट्री खोल के देखोगे तो वहां पे इसको ये परचेज में से माइनस कर देगा परचेज रिटर्न को। नेक्स्ट एंट्री के अंदर आता है हमारा, हम अपने रजिस्टर्स में देखेंगे, हीरो लिमिटेड डेबिट है टू सेल अकाउंट। हीरो लिमिट डेबिट है टू सेल अकाउंट। तो अब देखो सेल की एंट्री है, तो सेल के अंदर जाएंगे F8 के अंदर, क्योंकि उधार की एंट्री है तो सेल के अंदर ही करेंगे। सेल के लिए भी हमने 1 डाला क्योंकि सेल की फर्स्ट एंट्री है। तो हीरो लिमिटेड अकाउंट, हीरो लिमिटेड डेबिट है टू सेल अकाउंट। तो हीरो लिमिट ले लिया, पहले बाय ले रहा था इसलिए कितने से? 27,000 रुपए से। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू सेल ऑटोमेटिक उठा लिया इसने। यहाँ पे बताएंगे फॉर गुड्स सोल्ड, माल बेच दिया फ्रॉम किसको? हीरो लिमिटेड। ठीक है, देखो हमारी एंट्री होगी। फिर उसके बाद एंट्री है हमारी ड्राइंग्स की। तो आप ड्राइंग्स के अंदर देखोगे क्या एंट्री है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, माल लिया, विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया था जब गुड्स विड्रॉ करेंगे तो किसके अंदर जाएंगे? जर्नल के अंदर। तो हम F7 प्रेस किया हमने, तो यहाँ पे गए हम, तो जर्नल के अंदर तो सबसे पहले क्या आएगा? ड्राइंग्स। बाय मांग रहा है तो हमने ड्राइंग्स को सिलेक्ट करा, कितने से? 4,000 रुपए से। 2 के अंदर क्या आ जाएगा हमारा? परचेज, क्योंकि माल कम हो रहा है, टू परचेज। और गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज।
ठीक है, होगी हमारी एंट्री। उसके बाद आता है हमारे पास मोहन गारमेंट्स, जो हमारी डिस्काउंट की कैश बुक में हाफ एंट्री है और हाफ एंट्री जो डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड की जर्नल बुक में है वो एंट्रीज करेंगे। जो हाफ एंट्री हमारी जर्नल बुक में है तो वो रजिस्टर में से भी जर्नल बुक में ही टैली के अंदर जाएगी। तो हमने जर्नल के अंदर ही काम शुरू किया। सबसे पहले मोहन की एंट्री है, सिलेक्ट किया कितने से, 200 रुपए से। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपए से। फोर क्या कहेंगे, कैश पेड किया था तो मोहन से, मोहन को कैश पेड किया एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो पता चल जाएगा कि एंट्री वहां से ली हुई है। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री हमारी वो भी डिस्काउंट की है बट वो अलाउड की है टू हीरो लिमिटेड। उसमें डिस्काउंट डेबिट है तो इसमें भी डेबिट ही रहेगा। 150 से 2 के अंदर क्या आ जाएगा, हीरो लिमिटेड। 150 से 4 कैश रिसीव्ड फ्रॉम हीरो लिमिटेड एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स। माल खरीदा है, देखो कैश नहीं नाम है तो परचेज के वाउचर के अंदर ही जाएंगे। एक एंट्री परचेज की हो चुकी है, सेकंड एंट्री कर रहे हैं तो हमने सेकंड इनवॉइस नंबर डाला। जो इनवॉइस नंबर होता है जब हम कहीं का काम करते हैं तो उसके बिल पे लिखा हुआ होता है। टू कहाँ से लिया है, पवन ब्रदर से, तो पी प्रेस किया तो पवन ब्रदर को सिलेक्ट कर लेंगे। कितने का, 12,000 रुपए का। टू के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, बाय में, टू में पवन आ गया यहाँ पे परचेज 12,000 रुपए से। फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पवन ब्रदर्स। ठीक है, होगी हमारी। उससे नेक्स्ट एंट्री हमारी विशाल ट्रेडिंग टू डिस्काउंट रिसीव्ड। विशाल ट्रेडिंग डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो आप ये एंट्री कैसे करोगे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री है विशाल के साथ तो जर्नल के अंदर ही करेंगे। तो हमने यहाँ पे विशाल को लिया डेबिट कितने से, 1,000 से टू डिस्काउंट रिसीव्ड। फोर कैश पेड टू विशाल ट्रेडिंग एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो ये हमारा जर्नल रजिस्टर था, इसकी एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। इन एंट्रीज को देख कैसे सकते हैं, एस्केप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले में डे बुक के अंदर हम इसे देख सकते हैं हमने कितनी एंट्रीज कर ली हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो जर्नल रजिस्टर तक था, जो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी हमारी।